काय को ले रही हो? मैंने पता नहीं कितने बालक बच्चे पैदा कर दिए और तुम अपने कह रही हो तुम्हारे हो जाएगा 4-5 महीने पीछे बाल बच्चा। अरे डॉक्टर साहब तुम कहाँ कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम साफ साफ कहो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है तुम 2 मिनट जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी लुगाई का अकेले में चेकअप करना है। डॉक्टर साहब ऐसा मैं अपनी बहू को तुम्हारे पास अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यही खड़ा खड़ा देखता रहूंगा, तुम चेकअप करते रहना। और मेरा भी तो साथ साथ चेकअप होगा, कहीं मुंह में कोई कमी निकल आवे। देखो साहब तुम्हें इलाज करवाना है, बाल बच्चा चाहिए तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा जब ये चेकअप होगा, ऐसे कुछ ना होने वाला। ठीक है जा रहा हूँ बाहर को, ऊपर जल्दी करना। हाँ हाँ ठीक है जल्दी करेंगे। हाँ तो भाभी तुम्हें 2 मिनट मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा, तुम्हारा वहाँ अंदर चेकअप करूँगा मैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मुझे बालक बच्चा होना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब अब आ जाऊँ, अब हो गया इलाज। अरे रुक जाओ बस 2 मिनट और, बस चेकअप चल रहा है। अरे जल्दी करो डॉक्टर साहब। अरे इतनी क्यों रोन मचा रहे हो भैया, चेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे डॉक्टर साहब हो गया चेकअप अब? हाँ जी हो गया, आ जाओ। हाँ डॉक्टर साहब क्या दिक्कत निकली? अरे कोई दिक्कत? चल ठीक है बेंच पे लेट जा उल्टा फटाफट। ओ डॉक्टर साहब इतनी बड़ी सुई मत लगाओ, दर्द होगा। बेटा तू टेंशन न ले, एकदम आराम से लगाऊंगा, चल थोड़ा और आगे को खिसक जा। डॉक्टर साहब तनक आराम से लगाइयो। आई मम्मी मर गई, मेरी सास का अभी तक घुसड़ी बिना अभी से रोला मचाने लगा। डॉक्टर साहब मैंने लगवा रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरी सास का भग्गा। और भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुनिए तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और पूरी वीडियो नहीं देख रही। वीडियो हम इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब भैया प्लीज सब्सक्राइब कर देते हो, तनक हमारी मेहनत भी रंग ला दे। आप बीरपाल अब तो बन गया बड़ा डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, अब दूर दूर से मेरे पास इलाज करवाने के लिए आ करेंगे। और फीस ले रही है आपके सबसे ज्यादा, क्योंकि यह साल मुझे अपने लौंडा की शादी करनी है। और जो ऊपर की कमाऊंगा दवाई स्टोर में से, वो लौंडिया के ताई हो जाएंगे शादी के लिए इतने। है डॉक्टर साहब राम राम कुत्ता मार के। बेटा राम राम, बोल क्या दिक्कत है तुम्हें? है डॉक्टर साहब कुछ मत पूछो, जिंदगी खराब हो गई मेरी। अरे ले मेरी सासू के कैसी बात कर दी तूने, बीरपाल डॉक्टर के होते साथ तेरी जिंदगी खराब हो जाए, तू बता तो सही कैसे होगी तेरी जिंदगी खराब? है डॉक्टर साहब मेरी दादी क्या कुछ मत पूछो, रात को इतने भयानक भयानक सपने आते हैं मुझे कि मेरे चड्डी में पेशाब निकल जाता है। अच्छा तेरा पेशाब क्यों निकल जाता है चड्डी में? है डॉक्टर साहब मुझे क्या पता, मेरी सास का सोते सोते सारी चड्डी भेज जाती है, अब फिर सवेरों की मम्मी मुझसे मार फेरती है। अच्छा डॉक्टर साहब मम्मी सुबह को यूं और कहती है मार के कि बूढ़ा होगा अब भी चड्डी में पेशाब करता है। तू टेंशन मत लेगा बेटा, तुझे एक ऐसी देसी दवाई बताऊंगा, तू आ खा लिए, फिर ये बात समझ ले तू कभी चड्डी में पेशाब नहीं करेगा। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। अरे एक बात तो सुन ले, दवाई तभी बताऊंगा जब पहला फीस जमा कर देगा। है कर देंगे फीस जमा, हम कहीं लेके भाग रही। पर डॉक्टर साहब फीस कितनी है तुम्हारी? फीस ज्यादा ना है, बस 15,000 रुपया है, 15,000 रुपया भर दे, फिर ये समझ ले जिंदगी में कभी चड्डी में पेशाब नहीं करेगा। है डॉक्टर साहब 15,000 रुपया कहाँ से लाऊंगा, चूतरों पैसे तो मेरी चड्डी फट रही है, और तुम कह रहे हो 15,000 रुपये देते, यहाँ चड्डी पहनने को पैसे ना है। बेटा एक बात सोच ले, अगर तुझे अपना इलाज कराना है तो 15,000 रुपये तो भरने पड़ेंगे, क्या तू अपनी किडनी बेच, क्या तू अपने फेफड़े बेच। हाँ तो एक काम करो डॉक्टर साहब, तुम मेरी एक किडनी निकाल लो, ये बताओ क्या रुपया दोगे? ना लाला ना, ऐसा ना करते हैं हम, मेरी सास की बोनी बट्टा का कुछ हुआ नहीं, पता ना जाने कैसे कैसे पेशेंट आ रही। हाँ जी बोलो क्या समस्या है डॉक्टर साहब कहा बताऊँ, बहुत बड़ी दिक्कत है हमें। देखो भाई पहले मेरी बात सुन लो, इलाज करने से पहले 15,000 रुपया फीस है मेरी। है डॉक्टर साहब 15,000 नहीं, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगी, पर हमारी जो प्रॉब्लम है उसे तुम दूर कर दो। बेटा बीरपाल अब तो मुर्गा फंस गया जाल में। चलो तो एक काम करो, पहले तुम दोनों ब्रेंच पे बैठ जाओ दोनों। हाँ तो बोलो तुम्हें कहाँ दिक्कत है? डॉक्टर साहब दिक्कत ये है, हमारी शादी को 4 साल हो गई, अभी तक कोई बालक बच्चा ना हुआ है। अरे बस इतनी सी समस्या, इतनी सी दिक्कत, फिर तो लो यूं ही हो गया फिर तो तुम्हारा काम। हाँ तो बताओ डॉक्टर साहब फिर हमारा बालक बच्चा कैसे जल्दी होवे? है तुम टेंशन काय को ले रही हो, मैं काय के नहीं बैठा हूँ, मैं करूँगा बालक बच्चा तुम्हारे। है डॉक्टर साहब तुम पागल वागल हो गए हो, कहाँ कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? अरे मेरा कहने का मतलब ये था, तुम्हारे अगर बालक बच्चे ना हो रहे तो मैं तुम्हें ऐसी दवाई दूंगा, तुम्हारे 9 महीने में क्या 4 महीने में बालक बच्चे हो जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब ये कैसी दवाई है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है और तुम 4 महीने में बच्चा पैदा कर दोगे? मुझे तो ऐसा लगता है तुम पहली बार आए हो मेरे धोरे, मुझे तो ऑल इंडिया जानती है, बीरपाल MBBS डॉक्टर।
अरे डॉक्टर साहब, कैसे भी कर दो, हमारे 4 साल से एक भी बालक बच्चा नहीं हुआ। अरे तुम टेंशन काहे को ले रही हो? मैंने पता नहीं कितने बालक बच्चे पैदा कर दिए और तुम अपने कह रही हो तुम्हारे हो जाएगा 4-5 महीने पीछे बाल बच्चा। अरे डॉक्टर साहब, तुम कहाँ कह रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम साफ साफ कहो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, तुम 2 मिनट जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी लुगाई का अकेले में चेकअप करना है। डॉक्टर साहब, ऐसा मैं अपनी बहू को तुम्हारे पास अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं यही खड़ा खड़ा देखता रहूंगा, तुम चेकअप करते रहना। और मेरा भी तो साथ साथ चेकअप होगा, कहीं मुंह में कोई कमी निकल आवे। देखो साहब, तुम्हें इलाज करवाना है, बाल बच्चा चाहिए तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, जब ये चेकअप होगा, ऐसे कुछ ना होने वाला। ठीक है, जा रहा हूँ बाहर को, ऊपर जल्दी करना। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी करेंगे। हाँ तो भाभी, तुम्हें 2 मिनट मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा, तुम्हारा वहाँ अंदर चेकअप करूँगा मैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर मुझे बालक बच्चा होना चाहिए। अरे डॉक्टर साहब, अब आ जाऊँ, अब हो गया इलाज। अरे रुक जाओ, बस 2 मिनट और, बस चेकअप चल रहा है। अरे जल्दी करो डॉक्टर साहब। अरे इतनी क्यों रोन मचा रहे हो भैया, चेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है। अरे डॉक्टर साहब, हो गया चेकअप अब? हाँ जी हो गया, आ जाओ। हाँ डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत निकली? अरे कोई दिक्कत नहीं थी, छोटी सी दिक्कत थी, वो मैंने कर दी पूरी। और हाँ सुनो, खाने पीने का ध्यान रखना जरा भाभी जी का, और जो जो चीज मैं बताऊँ वो खिलाना ना है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे भी चेक कर लो, कभी मुझ में कुछ कमी आ रही हो। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बीवी में थोड़ी दिक्कत थी, वो मैंने सही कर दी, टेंशन मत लो, अब तुम्हारा 4 महीने में ही बालक पैदा हो जाएगा। ठीक है तो डॉक्टर साहब, हम चलें? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। और सुनो, आती रहना। बेटा वीरपाल, एक मुर्गा तो फांस दिया एक ही चुटकी में, ऐसा ही बिजनेस चलता रही था, बल्ले बल्ले हो जाएगी तेरी। हाँ भाई लाला, बोलो कहाँ दिक्कत है तो? ए डॉक्टर साहब, मेरी सास की ये समझ लो, बस पेट में गुड़ 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 हो गए है बड़ी जोर से। अच्छा, आता मुझे लगे तुम्हारे पेट में लीवर में कोई दिक्कत है। ए डॉक्टर साहब, लीवर में दिक्कत ना है, दाढ़ी के दस्त हो गए पतरे पतरे। अच्छा आता ये प्रॉब्लम है तुझे? हाँ डॉक्टर साहब, कोई बढ़िया सी दवाई दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, तेरे 2 इंजेक्शन लगेंगे और उसमें ही तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन से तो मुझे डर लगता है, इंजेक्शन मत लगाओ, कोई दवाई लिख दो बढ़िया सी। अरे भैया, दवाई से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम्हारे इंजेक्शन में लगेंगे तब तक दस्तों को आराम नहीं मिलेगा। अच्छा तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर आराम से लगाइए, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। चल ठीक है, ब्रेंच पे लेट जा उल्टा फटाफट। ओ डॉक्टर साहब, इतनी बड़ी सुई मत लगाओ, दर्द होगा। बेटा तू टेंशन न ले, एकदम आराम से लगाऊंगा, चल थोड़ा और आगे को खिसक जा। डॉक्टर साहब, तनक आराम से लगाइयो। अई मम्मी मर गई, मेरी सास का अभी तक घुसेड़ी बिना अभी से रोला मचाने लगा। डॉक्टर साहब, मैंने लगवा रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरी सास का भग्गा। और भैया तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुनिए तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और पूरी वीडियो नहीं देख रही। वीडियो हम इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब भैया प्लीज सब्सक्राइब कर दो, तनक हमारी मेहनत भी रंग ला दे।